मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। आज मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो आपके जीवन को पूरा बदल कर रख देगा। प्लीज आप 2 मिनट जरूर ध्यान दें। हो सकता है ये 2 मिनट आपके जीवन के लिए काफी कारगर सिद्ध हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास इतना भी समय नहीं है। अगर आप ये 2 मिनट का समय नहीं देते हैं तो हो सकता है आप बहुत कुछ खो देंगे। ध्यान दीजिए, जब भी आप तैयारी करना शुरू करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो जनरली जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। लेकिन यहां हम आपको बता दें कि अच्छे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर कैसे बनाते हैं। वो क्या करेंगे, सीधे उठाएंगे, पिछले साल का जितना सवाल पूछा गया उसको बनाएंगे, और यदि बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो फिर वो किसी कोचिंग संस्थान का मदद लेंगे। या कोई भी कोचिंग संस्थान वाले, ज्यादातर कोचिंग संस्थान वाले करते क्या है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीधे उठा करके बनवा दे रहे हैं। ठीक है, तो यह टेक्निक बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिए, जो सवाल आपको आता है अच्छी बात है, बना लेते हैं। अगर मान लिया जो सवाल नहीं आता है या जो सवाल आता है, हो सकता है वही सवाल आपसे अगले एग्जाम में थोड़ी पूछेगा। क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस क्यों किया जाता है, पहले आप इस चीज को समझिए। क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस करने के पीछे कारण ये होता है, सबसे पहला कारण आपको जवाब देना नहीं होता है, आपको टॉपिक समझना होता है, आपको पैटर्न समझना होता है, क्वेश्चन का लेवल समझना होता है। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आप सबसे पहले आपको यह करना चाहिए कि जो भी टॉपिक से सवाल आया है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने सवाल आए हैं उसका कलेक्शन कीजिए। उसके बाद उसको देखिए कि उसका लेवल क्या है ना, और उसके बाद उसके आधार पे आप नोट्स तैयार कीजिए। देखिए, किसी भी बात को ले, जैसे मैंने हॉकी का प्रश्न उठाया, अब आप जानते हैं कि हॉकी को लेकर के यूट्यूब से लेकर गूगल पे सर्च कीजिएगा, हजारों नहीं लाखों इंफॉर्मेशन मिलेंगे, और आजकल कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, उसी में से कुछ इंफॉर्मेशन उठा के डाल दे रहे हैं। किस आधार पे वो डाल रहे हैं, इसलिए कि हॉकी से सवाल आया है। अरे हॉकी से सवाल आया है ये बड़ी बात नहीं है, हॉकी से सवाल कैसा आया है ये सवाल बड़ी बात है। ध्यान दीजिए, तो इसलिए सबसे पहला काम आपको यह करना चाहिए, आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो पहले स्टेज में आपको जवाब खोजने से ज्यादा पैटर्न पर फोकस करना चाहिए, टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि जैसे मान लिया गया कि हॉकी से हमने सवाल उठाया, तो हॉकी से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम ध्यान से एक बार पहले देखेंगे, उसका जवाब नहीं खोजेंगे, लेकिन हॉकी से संबंधित जितने सवाल हैं उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद उस टाइप के सवाल को देखने के बाद हमारे अंदर एक फीलिंग आएगा कि अच्छा क्वेश्चन का ये लेवल है। जैसा कि हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि सामान्य अध्ययन का सीधा मतलब होता है कि एक सामान्य आदमी बातचीत के दृष्टिकोण से वो कितना जागरूक है। जैसे हॉकी से रिलेटेड लाखों जानकारी है, लेकिन सवाल कैसा आया आप खुद देखिए। किस तिथि को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 का सवाल है। अब बताइए, हॉकी का चर्चा करें और ध्यानचंद का बात ना आए। लेकिन यह सवाल तो नहीं पूछा कि ध्यानचंद ने, है ना, किस मैच में कितना गोल दागा, नहीं ना पूछा, तो फिर आप क्यों उसके पीछे पड़ रहे हैं। सिंपल है कि मेजर ध्यानचंद, हॉकी मेजर ध्यानचंद, अब उनका जन्मदिन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अभी जवाब आपको नहीं देना है, अभी केवल आपको क्वेश्चन को समझना है। सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी कौन देश करता है, तो ये कप जो अजलान शाह जो मैच होता है वो अक्सर होते रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए, अब हॉकी की चर्चा करें तो भाई हाँ भाई मैच हुआ नहीं हुआ इसके बारे में तो जानना जरूरी है। निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताएं जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। तो स्वाभाविक है ये सवाल आप अनुमान से भी लगा सकते हैं, गारंटी देते हैं, बिल्कुल एक सामान्य सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अब याद दीजिए, करंट से रिलेटेड सवाल हो गया क्योंकि चर्चा में बना हुआ था 2022 में, इसलिए यह सवाल इसमें डाला है। बात समझ गए। हर क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक हम बताएंगे। निम्नलिखित में से आगा खान कप का संबंध, ये कप भी बहुत सारे हॉकी से रिलेटेड सैकड़ों कप होते हैं, लेकिन उससे पूछ क्या रहा है, एकदम फेमस है ना, आगा खान कप। चलिए, एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। जब हॉकी का बात चले और हॉकी के प्रकार आपको पता ना हो तो फिर आप क्या पढ़ लिए आप उसके बारे में, इस तरह के क्वेश्चन है। हॉकी इंडिया किस मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शासित निकाय है। बात समझ गए। तो हॉकी का बात हो तो उसका कंट्रोलर कौन है, हॉकी इंडिया। तो फिर उसके बाद एक सामान्य जानकारी है, बिल्कुल ये सामान्य जानकारी है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, पड़ोसी देश है, कभी भारत का अंग रहा है, निश्चित है सवाल आएगा। अब ध्यान दीजिए, इस सब का जवाब मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन फिर भी हम अब देखिए, अब इससे रिलेटेड जानकारी का कलेक्शन करना है।
लाखों जानकारी इकट्ठा नहीं करना है, जानकारी का क्वेश्चन पैटर्न के आधार पे हम कैसे तैयारी करें। तो ध्यान दीजिए, हॉकी से जुड़े कुछ सबसे पहले प्रमुख कप है। मैंने मात्र 4 कप का नाम दिया है, गारंटी देते हैं इसी 4 कप में से आएगा। बेटन कप है, बेटन कप जैसा कि भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है, इसलिए ये आ सकता है। क्यों आएगा? क्योंकि ये भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है। आगा खान कप, इसकी मेजबानी भारत करता है। सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी मलेशिया करता है। स्टैनली कप, स्टैनली कप कनाडा से जुड़ा हुआ है। स्टैनली कप एक्चुअली हॉकी कप खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए हॉकी से जुड़ी कुछ प्रमुख ट्रॉफी का नाम जान लीजिए। ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी। हॉकी के प्रकार जान लीजिए। हॉकी के कई प्रकार होते हैं, जैसा फील्ड हॉकी, आइस हॉकी, रोलर हॉकी, रिक हॉकी, फ्लोर हॉकी, है ना। फील्ड हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं और ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल। हॉकी तो है ही, लेकिन पूछ देगा पाकिस्तान का हॉकी में कौन सा हॉकी, तो फील्ड हॉकी। ठीक है, आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं, रोलर हॉकी में 5 खिलाड़ी होते हैं, रिंक हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं, फ्लोर हॉकी में भी 6 खिलाड़ी होते हैं। अब हॉकी से जुड़े कुछ प्रमुख शब्द है, इसको भी याद रखना है। फेस ऑफ, गोलकीपर, डिफेंस यूनिट, फॉरवर्ड, है ना, मिडफील्डर, हाँ, सब्स्टिट्यूट, हाँ, रोलिंग सब्स्टिट्यूट, है ना। इसे आमतौर, अच्छा, एक है कुक्काबूरा डिम्पल एलिट, कुक्काबूरा डिम्पल एलिट। हॉकी इंडिया क्या है? तो यह युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत आता है। ठीक है, यह भारत में पुरुष और महिला हॉकी से जुड़े सभी गतिविधियों को संचालित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। हॉकी इंडिया को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में जरूर जानना होगा। तो ध्यानचंद का जन्म ध्यान सिंह के रूप में, मतलब ध्यानचंद बाद में नाम पड़ा, उनका मूल नाम ध्यान सिंह था और उनका जन्म जो है 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद में था, इलाहाबाद था, वहीं पे हुआ था। वह रात में चांद की रोशनी में हॉकी का अभ्यास करते थे, इसीलिए उनको ध्यानचंद के नाम, है ना, से पुकारा जाने लगा और इसी नाम से वे प्रसिद्ध भी हो गए। ठीक है, अब ध्यानचंद का नाम ध्यानचंद का है, पर अब समझ में आ गया। 1928 से 48 में अपनी सेवानिवृत्ति तक उन्होंने हॉकी की दुनिया पर राज किया, जिससे उन्हें हॉकी का जादूगर और दी मैजिशियन का उपनाम मिला। तो उन्होंने कब से कब तक? तो 1928 से 1948 तक, इतना जानना जरूरी है। उन्होंने 185 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस दौरान 400 से अधिक गोल किए। तो कुल 185 मैच, गोल कितना? 400 से अधिक। 2012 से हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, का नाम अब क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद के सम्मान में 2021 से बदल दिया गया है। यानी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, वह पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। 2021 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। ठीक है, हॉकी से जुड़े कुछ प्रमुख स्टेडियम, इसकी भी जानकारी जरूरी है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, यह दिल्ली में है। ठीक है ना, इसका पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। पहले इसका नाम नेशनल स्टेडियम था। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है, उसका नाम पहले नेशनल स्टेडियम था, बाद में इसमें मेजर ध्यानचंद सब जोड़ दिया गया। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ये उड़ीसा के राउरकेला में है। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में है। चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम चंडीगढ़ में है और महिंद्रा हॉकी स्टेडियम मुंबई में है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने हॉकी के बारे में जो जानकारी लिया, अब हम लोग सवाल देखते हैं और हम जवाब नहीं बताएंगे, पहले बता देते हैं। आपको बताना है क्या आप आसानी से सारे सवाल का जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। किस तिथि को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिल्कुल 29 अगस्त, 30 नवंबर, है ना, 2 अक्टूबर, 1 मार्च। आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल। सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है? मेजर ध्यानचंद, सरदार सिंह, धनराज सिंह, बलवीर सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? इसमें से कौन सा स्टेडियम जो है प्रसिद्ध है चिन्ना हॉकी के लिए? चिन्ना स्वामी, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम, बानखेड़े स्टेडियम। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है आप बिल्कुल जवाब देंगे। निम्नलिखित में से आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, क्रिकेट, रग्बी, हॉकी, है ना। बिल्कुल आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में 2024 का क्वेश्चन है। बिल्कुल। एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 6, 4 या 7?
बिल्कुल, अगर आपको थोड़ा भी फायदा हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हो सके तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप जैसे जरूरतमंद लोगों तक यह जानकारी पहुंचे, पढ़ने का टेक्निक पता चले। इस तरह से अगर कोई पढ़ा रहा है तो उससे आप जरूर पढ़िए, वरना टाइम पास पिछले साल का सवाल उठा लिए लेकिन बना रहे हैं, आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो सवाल आया है कोई जरूरी नहीं कि वही आए, उसी पैटर्न पे आएगा और उसी पैटर्न पे तैयारी करने के लिए आप जरूर अवतार जीएस क्लास से जुड़िए।